आईपीएल 2023 का 9वां मुकाबला कोलकाता और रॉयल चैलेंजर बेंगलोर के बीच खेला गया, जहां दोनों ही टीमों के बीच हमें कांटों की टक्कर देखने को मिली। इस मैच में रॉयल चैलेंजर बेंगलोर की टीम ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया, वहीं पर कोलकाता की टीम को पहले बल्लेबाजी करने का मौका दिया। कोलकाता नाइट राइडर्स की तरफ से सलामी बल्लेबाज वेंकटेश अय्यर और रहमानुल्लाह गुरबाज की जोड़ी ओपनिंग करने के लिए मैदान में उतरी, जहां दोस्तों पहले ही ओवर में गुरबाज ने वाइड के रूप में 5 रन हासिल किए। उसी ओवर में गुरबाज के बल्ले से एक और शानदार चौका देखने को मिला, लेकिन दूसरे ओवर में डेविड मिलर ने एक किफ़ायती ओवर फेंका। अब तीसरे ओवर में गुरबाज ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए वाइड के रूप में चौका पकड़कर बैक टू बैक चौके की हैट्रिक यानी 3 शानदार चौके लगा दिए। लेकिन चौथे ओवर में डेविड विली ने पहले शानदार गेंदबाजी करते हुए दूसरे ही बॉल पर वेंकटेश अय्यर को क्लीन बोल्ड कर पवेलियन का रास्ता दिखाया। इसी के साथ वेंकटेश अय्यर 3 रन बनाकर पवेलियन लौट गए और दोस्तों अगली ही गेंद पर डेविड विली ने अपनी तूफानी गेंदबाजी से मनदीप सिंह को भी क्लीन बोल्ड कर दिया। इस प्रकार मनदीप सिंह बिना खाता खोले ही पवेलियन लौट गए। हालांकि 5वें ओवर में रहमानुल्लाह गुरबाज के बल्ले से एक और खतरनाक छक्का देखने को मिला। गुरबाज काफ़ी अच्छे फॉर्म में नजर आ रहे थे। 6ठे ओवर में गुरबाज ने एक और शानदार चौका जड़ा। 6ठे ओवर के पावर प्ले में कोलकाता की टीम 2 विकेट के नुकसान पर 47 रन बना चुकी थी। 7वें ओवर में माइकल ब्रेसवेल ने अपनी बेहतरीन गेंदबाजी से नीतीश राणा को भी दिनेश कार्तिक के हाथों कैच आउट करा दिया और कप्तान नीतीश राणा 1 रन बनाकर चलते बने। कोलकाता की टीम पर दबाव काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया था, क्योंकि उनके 3 विकेट गिर गए थे। अब 8वें ओवर में गुरबाज ने एक और शानदार चौका जड़ दिया। 9वें ओवर में गुरबाज ने खतरनाक बल्लेबाजी करते हुए एक विस्फोटक छक्का और एक शानदार चौका लगाकर ओवर में 14 रन बटोर लिए। 10वें ओवर में गुरबाज के बल्ले से एक और खतरनाक छक्का देखने को मिला। 10 ओवर में कोलकाता की टीम 3 विकेट के नुकसान पर 79 रन बना चुकी थी। वहीं 11वीं ओवर में रिंकू सिंह ने भी शानदार चौका जड़ा। लेकिन दोस्तों 12वीं ओवर में करण शर्मा ने अपनी बेहतरीन स्पिन गेंदबाजी से गुरबाज को आकाशदीप के हाथों कैच आउट करा दिया। गुरबाज 57 रनों की अर्धशतकीय पारी खेलकर पवेलियन लौट आए और दोस्तों अगली ही गेंद पर कोलकाता की टीम को सबसे बड़ा झटका लगा। जी हां, करण शर्मा ने शानदार गेंदबाजी करते हुए आंद्रे रसल को भी विराट कोहली के हाथों कैच आउट करा दिया। आंद्रे रसल बिना खाता खोले ही पवेलियन लौटे। हालांकि इसी ओवर में नए बल्लेबाज शार्दुल ठाकुर ने आते ही चौका के साथ अपना खाता खोला। अब 13वें ओवर में शार्दुल ठाकुर ने विस्फोटक बल्लेबाजी करते हुए बैक टू बैक ओवर में 2 शानदार चौके और साथ ही में एक गगनचुंबी छक्का लगाकर 19 रन बटोर लिए। शार्दुल ठाकुर ने आते ही तूफानी बल्लेबाजी करते हुए चौके और छक्कों से बात कर रहे थे। 14वीं ओवर में शार्दुल ठाकुर ने एक और शानदार चौका जड़ दिया और 15वें ओवर में शार्दुल ठाकुर ने एक बार फिर से धोनी की याद दिला दी। शार्दुल ठाकुर ने बैक टू बैक 2 खतरनाक छक्के जड़ दिए, जहां 15 ओवर तक कोलकाता की टीम 5 विकेट के नुकसान पर 140 रन बना चुकी थी। 16वें ओवर में ठाकुर ने एक और शानदार चौका जड़ दिया। अब 17वें ओवर में शार्दुल ठाकुर ने एक शानदार चौका लगाकर अपना अर्धशतक पूरा कर लिया, वह भी मात्र 20 गेंदों में। जी हां, इसी ओवर में ठाकुर ने एक और शानदार चौका जड़ दिया। ठाकुर के बल्लेबाजी देखकर हर कोई खुश था और खुशी से झूम रहा था। 18वें ओवर में पहले ठाकुर के बल्ले से एक और करारा चौका देखने को मिला और इसी ओवर में रिंकू सिंह के बल्ले से गगनचुंबी छक्का देखने को मिला। 19वें ओवर में रिंकू सिंह ने विस्फोटक बल्लेबाजी करते हुए तहलका मचा दिया। रिंकू सिंह ने इस ओवर में दूसरी ही बॉल पर एक शानदार चौका लगाया। तीसरी गेंद पर रिंकू सिंह के बल्ले से छक्का देखने को मिला। वहीं चौथी गेंद पर रिंकू सिंह ने गगनचुंबी छक्का जड़ दिया। हालांकि दोस्तों इसी ओवर के अंतिम गेंद पर हर्षल पटेल ने रिंकू सिंह को दिनेश कार्तिक के हाथों कैच आउट करा दिया। लेकिन दोस्तों रिंकू सिंह 33 गेंदों में 46 रनों की बेहतरीन पारी खेलकर पवेलियन लौट गए। 20वें ओवर में शार्दुल ठाकुर ने एक शानदार चौका जड़ा, लेकिन इसी ओवर में सिराज के शानदार गेंदबाजी करते हुए शार्दुल ठाकुर को भी कैच आउट करा दिया। शार्दुल ठाकुर 68 रनों की बेहतरीन पारी खेलकर पवेलियन लौट गए।
इसी ओवर में उमेश यादव ने एक और शानदार चौका लगाया और इस तरह से 20 ओवर में कलकत्ता नाइट राइडर की टीम 7 विकेट के नुकसान पर 204 रन बना पाई। जी हाँ दोस्तों, कोलकाता की टीम बेंगलोर के सामने जीत के लिए 205 रनों का विशाल लक्ष्य रखा था। इस लक्ष्य का पीछा करने के लिए रॉयल चैलेंजर बेंगलोर की तरफ से सलामी बल्लेबाज के तौर पर विराट कोहली और कप्तान फाफ डु प्लेसिस मैदान पर उतरे। पहली ओवर की पहली ही गेंद पर विराट कोहली ने शानदार चौका जड़ा और अंतिम गेंद पर भी विराट कोहली ने चौका लगाया और पहली ओवर में ही 10 रन लिए। लेकिन दूसरे ओवर में सऊदी ने किफ़ायती ओवर फेंका। तीसरे ओवर में फाफ डु प्लेसिस के बल्ले से भी चौका देखने को मिला, पर चौथे ओवर में विराट कोहली ने तो पहली ही गेंद पर एक शानदार चौका लगाया और इसी ओवर में फाफ डु प्लेसिस ने विस्फोटक बल्लेबाजी करते हुए करारा चौका लगाया और उसी ओवर में बैक टू बैक 2 खतरनाक और एक आकाशीय छक्का लगाकर 23 रन बटोर लिए। 4 ओवर में रॉयल चैलेंजर बेंगलोर की टीम बिना कोई विकेट गंवाए 42 रन बना चुकी थी। बेंगलोर को बेहतरीन शुरुआत मिल चुकी थी, लेकिन 5वें ओवर में सुनील नरेन ने शानदार गेंदबाजी करते हुए बड़ा विकेट हासिल किया। विराट कोहली को क्लीन बोल्ड कर दिया। इसी के साथ विराट कोहली 21 रन बनाकर पेविलियन लौट गए। तो दोस्तों, 6ठे ओवर में वरुण चक्रवर्ती ने अपनी बेहतरीन स्पिन गेंदबाजी से कप्तान डु प्लेसिस को भी क्लीन बोल्ड कर दिया और इसी के साथ डु प्लेसिस भी 23 रन बनाकर पेविलियन लौट गए। लेकिन इसी ओवर में नए बल्लेबाज ग्लेन मैक्सवेल ने शानदार चौका जड़ा, जहां 6 ओवर के पावर प्ले में बेंगलोर की टीम 2 विकेट के नुकसान पर 50 रन बना चुकी थी। बेंगलोर की टीम को बड़े झटके लग चुके थे। उनके ओपनर पेविलियन लौट गए थे। मैदान पर मैक्सवेल और माइक ब्रेसवेल की जोड़ी मौजूद थी। 8वें ओवर में वरुण चक्रवर्ती ने एक बार फिर से अपनी शानदार गेंदबाजी से बड़ा विकेट हासिल किया और मैक्सवेल को क्लीन बोल्ड कर दिया। मैक्सवेल 5 रन बनाकर चलते बने। इसी ओवर में वरुण चक्रवर्ती ने नए बल्लेबाज हर्षल पटेल को भी क्लीन बोल्ड कर दिया। हर्षल पटेल भी बिना खाता खोले ही पेविलियन लौट गए। कलकत्ता की टीम अब पूरी तरह से मैच में वापसी कर चुकी थी। 9वें ओवर में शाहबाज अहमद को वाइज के रूप में एक चौका मिला। इसी ओवर में सुनील नरेन शानदार गेंदबाजी करते हुए शाहबाज अहमद को शार्दुल ठाकुर के हाथों कैच आउट करा दिया। शाहबाज अहमद ने मात्र 1 रन बनाकर चलते बने। दोस्तों, कोलकाता की आधी टीम पेविलियन लौट गई थी। 10वें ओवर में माइकल ब्रेसवेल ने शानदार चौका लगाया, जहां 10 ओवर तक बेंगलोर की टीम 5 विकेट के नुकसान पर 69 रन बना चुकी थी। लक्ष्य काफ़ी दूर था, लेकिन 11वें ओवर में माइकल ब्रेसवेल के बल्ले से एक तूफानी छक्का देखने को मिला। वहीं पर 12वीं ओवर में दिनेश कार्तिक ने शानदार चौका लगाया। इसी ओवर में शार्दुल ठाकुर ने बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए माइकल ब्रेसवेल को नीतीश राणा के हाथों कैच आउट करा दिया। माइकल ब्रेसवेल 19 रन बनाकर चलते बने। वहीं दोस्तों, 13वें ओवर में नए गेंदबाज सुरेश शर्मा ने शानदार गेंदबाजी करते हुए इम्पैक्ट प्लेयर अनुज रावत को भी कैच आउट करा दिया। अनुज रावत भी 1 रन बनाकर चलते बने। इसी ओवर में सुरेश शर्मा ने शानदार गेंदबाजी करते हुए दिनेश कार्तिक को वरुण चक्रवर्ती के हाथों कैच आउट करा दिया और दिनेश कार्तिक भी 9 रन बनाकर चलते बने। 14वें ओवर में डेविड विली ने शानदार चौका जड़ा, लेकिन 15वें ओवर में एक बार फिर से सुरेश शर्मा ने शानदार गेंदबाजी करते हुए करण शर्मा को भी कैच आउट करा दिया। लेकिन इसी ओवर में आकाशदीप ने शानदार चौके के साथ अपना खाता खोला। 15 ओवर तक बेंगलोर की टीम 9 विकेट के नुकसान पर 102 रन बना चुकी थी। लक्ष्य काफ़ी दूर था। 16वें ओवर में आकाशदीप ने एक और शानदार चौका जड़ा। वहीं पर 16वें ओवर में डेविड विली ने सबसे पहले करारा चौका लगा दिया और इसी ओवर में आकाशदीप के बल्ले से एक गगनचुंबी छक्का देखने को मिला। लेकिन 18वें ओवर में वरुण चक्रवर्ती ने शानदार गेंदबाजी करते हुए आकाशदीप को भी कैच आउट करा दिया और इसी के साथ बेंगलोर की टीम 123 रन पर ऑल आउट हो गई और कलकत्ता की टीम 81 रनों से इस मुकाबले को जीत लिया। इस जीत पर आपकी महत्वपूर्ण राय क्या है, इसका जवाब हमें कमेंट करके बताएं और मेरे चैनल पर क्रिकेट मलाई पर पहली बार आए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।